पाकिस्तान में हो गई है पानी की किल्लत, लेकिन इस किल्लत की वजह क्या है और इसमें इंडिया का क्या रोल है, और तो और ये सब इंडस वाटर ट्रीटी से कैसे रिलेटेड है और पानी की कमी से कैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ सकता है, इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। पाकिस्तान में पानी की किल्लत हो रही है। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इंडस रिवर सिस्टम में पिछले साल के मुकाबले इस बार 13.3% पानी की कमी दर्ज की गई है और ये रिपोर्ट जो है वो पाकिस्तान ने ही पेश की है। अब सोचिए, जो मुल्क अपनी करीब 80% खेती इंडस बेसिन के पानी से चलाता है, वहीं अगर नदियां रूठ जाएं तो सिंध और पंजाब के खेतों में धान तो भूल ही जाइए, घास भी उगना मुश्किल होगा। ऊपर से अभी खरीफ की फसलों का टाइम है और इंडस रिवर अथॉरिटी बोल रही है कि 13 से 21% तक रिवर फ्लो में गिरावट आई है। अब बताओ, जिसके पास न विदेश नीति है न आर्थिक नीति, अब वो पानी नीति भी गवा बैठा है। इंडिया का स्टैंड इसमें बिल्कुल साफ है कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ काम नहीं करेगा तो ये जो सस्पेंशन है इंडस वाटर ट्रीटी पर, वो नहीं हटाया जाएगा। अब यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी की बात इतनी ज़्यादा हो रही है तो मैं आपको जल्दी से जल्दी समझा देती हूँ कि ये है क्या। हालांकि इस पर डिटेल वीडियो जो है वो बनाई जा चुकी है, जिसको आप स्विच पर देख सकते हैं। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐतिहासिक जल समझौता है, जिसे वर्ल्ड बैंक की मदद से कराची में साइन किया गया था। इस ट्रीटी के हिसाब से भारत को 3 पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलुज का जल उपयोग करने का अधिकार मिला, जबकि पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी दिया गया। बंटवारे के बाद पानी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच काफ़ी तनाव था, खास करके जब भारत ने 1948 में अस्थायी रूप से पानी रोक दिया था। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान में काफ़ी दिक्कतें होने लगी, क्योंकि पाकिस्तान की खेती और बड़ी आबादी इंडस बेसिन के पानी पर निर्भर है, इसलिए ट्रीटी उसके लिए लाइफलाइन बनी। तो आसान भाषा में समझें तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये इंडस वाटर ट्रीटी। बीच में इंडिया पाकिस्तान के बीच काफ़ी टेंशन देखने को मिला, लेकिन कभी भी इस ट्रीटी को सस्पेंड नहीं किया गया था। लेकिन अभी इंडिया ने पहलगाम टेरर अटैक के बाद इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। इंडिया का स्टैंड बिल्कुल साफ है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, इंडिया इस ट्रीटी के ऊपर से जो सस्पेंशन है वो नहीं हटाएगा। अब सवाल ये आता है कि इन सब का पाकिस्तान की इकोनॉमी पर किस तरह से असर पड़ेगा। तो ऐसा ही चलता रहा तो खरीफ की फसलें जो है वो सूखने लगेंगी और साथ ही पाकिस्तान की इकोनॉमी भी। खरीफ की फसलें पाकिस्तान की न सिर्फ फूड सिक्योरिटी के लिए बल्कि जीडीपी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कुछ पाकिस्तान इन सबको एक्सपोर्ट करके कमा पाता है वो सब जो है वो रुक जाएगा, जिसका सीधा असर पाकिस्तान की इकोनॉमी पर पड़ेगी। इसके अलावा फूड इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही। हम देखते रहते हैं कि आए दिन खबरें आती रहती हैं कि कैसे पाकिस्तान में जो आटे का दाम है वो 500 रुपये प्रति किलो पहुँच जाता है, चावल का दाम 800 रुपये प्रति किलो पहुँच जाता है। तो फूड इन्फ्लेशन की खबरें पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोज़ भी वायरल होती हैं। तो अगर ये जो सिचुएशन है, हाल की सिचुएशन, जिस तरह से जो पानी की कमी देखी जा रही है पाकिस्तान में, अगर ऐसा ही होता रहा तो इससे वहाँ की खेती पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसका सीधा असर जो है वो फूड इन्फ्लेशन पर भी पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन उतना नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए, जिसका सीधा असर पड़ेगा कि लोगों के पास खाने का अनाज की कमी भी हो सकती है। क्योंकि हम देखते रहते हैं कि पाकिस्तान में वैसे भी जो खाने का सामान है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है इस तरह की सिचुएशन में। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है पाकिस्तान के लिए कि ऐसी स्थिति न बन सके, और ऐसा न हो सके इसलिए पाकिस्तान हर जगह हाथ पैर भी मार रहा है। इंडिया को कई लेटर्स भी लिखे हैं उसने ये कहने के लिए कि जो सस्पेंशन है उसे हटा देना चाहिए। लेकिन इंडिया का मैसेज जो है वो एकदम साफ है कि पानी और खून साथ में नहीं बहेगा। अगर पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ काम नहीं किया तो ये सस्पेंशन जो है वो नहीं हटाया जाएगा। बेसिकली इंडिया जो है पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर भी बनाने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म है उसके अगेंस्ट में कार्रवाई कर सके। और इंडिया का स्टैंड साफ है कि जब तक पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा इस सस्पेंशन को नहीं हटाया जाएगा। लेकिन इसके जो इम्पैक्ट है वो अब हम देख सकते हैं। जैसा रिसेंटली पाकिस्तान ने रिपोर्ट पेश किया, उसी में बताया गया कि जो पानी है उसकी कमी साफ देखी जा रही है। और हम सब जानते हैं कि जिस रीजन की बात कर रहा है पाकिस्तान, उस रीजन से खेती जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडस जो बेसिन है वहाँ से करीब 70 से 80% खेती जो है वो उसी पर निर्भर है। सिंध का जो इलाका है, पंजाब का इलाका जो है, वहाँ पर खेती बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इंडस बेसिन की वजह
वजह से, तो ये इन सब की जो खेती है उस पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन होने वाली है अगर उसने टेररिज्म के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। लेकिन एक बात तो साफ है कि इंडिया ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है और पाकिस्तान की जो दिक्कतें हैं अब वो साफ दिखने लग गई हैं। सो अब इसमें पाकिस्तान आगे क्या करेगा, इसमें क्या अपडेट आएगा, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ और इसके साथ ही साथ इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्विच को।